हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 में चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भागफल विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप इसे अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड हम सीख पाएँ उसके लिए हमें थोड़ी सी एक जानकारी स्क्वायर रूट के बारे में होनी चाहिए कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या n है तब उसके वर्गमूल में यदि n एक सम संख्या है तो n/2 अंक होंगे और यदि n एक विषम संख्या है तो उसके वर्गमूल में n+1 डिवाइडेड बाई 2 अंक होंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक संख्या मेरे पास है 9801, यहाँ इस संख्या में इकाई का अंक 1 है तो डेफिनेट है अगर इकाई का अंक 1 है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यहाँ हम कह रहे हैं कि हो सकती है, ये नहीं कहा हमने कि हो बिल्कुल होगी ही, हो सकती है। हाँ, अगर इसकी जगह 2, 3, 7 या 8, एक की बजाय इकाई अंक पर 2, 3, 7 या 8 होता तो हम डेफिनेट होकर कह सकते थे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये बिल्कुल डेफिनेट था। लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो चलिए अगर ये मान लिया पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें चूंकि n कितने हैं, 4 हैं, 4 डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे वर्गमूल 9801 तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 4/2 मीन्स 2। अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या निश्चित रूप से 2 होगी। उसी तरीके से यहाँ पर मैं अगर 961 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी चूंकि इकाई का अंक 1 है तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो माना ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, स्क्वायर रूट तो हम बाद में निकालना सीखेंगे ही। तो माना ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पर चूंकि अंकों की संख्या 3 है तो चूंकि ये ऑड नंबर है तो इसका जो वर्गमूल होगा 961 उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 + 1/2 मीन्स 2 होगी। ये यहाँ पर डेफिनेट बात है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना सीखना है डिवीज़न मेथड से, भागफल विधि से। जैसे अगर मैं 9801 का ही वर्गमूल निकालने की बात करूं तो भागफल विधि से अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से यानी कि जहाँ पर इसका इकाई का अंक है उस तरफ से 2-2 अंकों के पेयर बनाएंगे। जैसे एक पेयर, एक के हमने शुरू किया और ये 98 ये दूसरा पेयर, तो हमारे पास इसमें 2 पेयर बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी संख्या में कि वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में केवल एक ही संख्या बचे पेयर बनाने के बाद में, तो कोई बात नहीं, वो एक ही संख्या वहाँ पर बची रह सकती है। जैसे 961 है यहाँ पर, तो
961 में अगर हम पेयर बनाएंगे तो एक की तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ से शुरू करेंगे तो 61 तो एक पेयर हो गया, 9 अकेला रह गया। 9801 का जब हम स्क्वायर रूट निकालना है भागफल विधि से, तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर पेयर बना दिए थे 9801, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर। अब 98 में हमें वो संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर इससे छोटा रहे। जैसे यहाँ पर 9 स्क्वायर हम देखें तो 81 होता है और 10 स्क्वायर 100 है, तो 100 तो 98 से बड़ा हो गया, तो हम यानी कि इससे पहले वाला जो संख्या है 81 वो लेकर के यहाँ पर चलेंगे, मीन्स 9 स्क्वायर। तो 9 यहाँ पर रखा और 9 यहाँ पर आया तो 81, यानी कि हमने इसको 98 को 9 से भाग देना है, लेकिन भाग ऐसे देना है कि जो भागफल आए वो भी उसी संख्या के समान हो। तो 9 9 जा 81, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 1 गए 7, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पर ये हम नेक्स्ट संख्या ना लेकर के पूरा का पूरा पेयर ही नीचे लेकर के आएंगे। 0 1 पेयर है तो वो जू का तू लेकर के आएंगे, और यहाँ पर 9 और 9 इन दोनों संख्या को ऐड करेंगे, 9 + 9 18, या यूँ कह लें कि इसका जस्ट डबल कर देंगे, वो कुछ भी कह सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा 18। अब हमें उस संख्या से 18 को मल्टीप्लाई करना है कि वो संख्या हमें यहाँ पर भी लिखनी है और वो उसके यहाँ पर भागफल में भी आएगी। अब ऐसी क्या संख्या हो सकती है कि यहाँ पर भी वो आए और यहाँ पर भी आए और यहाँ पर वो 1701 को पूरा करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक 1 हमें कब कब प्राप्त होता है, या तो हम 1 की 1 से गुणा करें तब 1 प्राप्त होता है, या 9 की 9 से गुणा करें तब हमें यहाँ पर इकाई में 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अगर हम यहाँ पर इकाई में 1 रखते हैं, सपोज के लिए यहाँ पर हमने 1 रखा, तो यहाँ भागफल में भी हमें 1 रखना होगा 91, और इस 1 की इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हमें मिलेगा 181। लेकिन यहाँ 181 तो नहीं, हमें तो 1701 चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर डेफिनिट है कि संख्या 9 ही आएगी। तो यहाँ पर हमने 18 के साथ भी 9 रखा और भागफल में 9 के बाद भी 9 ही रखा। अब इस 9 की 189 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 जा 81, 1 आ जाएंगे, 8 हमारे यहाँ पर कैरी हो जाएंगे, फिर 9 8 जा 72 और प्लस 8 जो कैरी हुए थे 80 हो जाएंगे, तो 0 और फिर 8 हमारे कैरी में चले जाएंगे, और 9 1 जा 9, 9 की अब 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 9 1 जा 9 और प्लस के 8 कैरी में थे, तो 9 + 8 17। ये हमारा यहाँ पर पूरा हुआ, तो इसका भागफल हमें मिला 99। ये हमारा किसी भी संख्या में भागफल विधि से उसका भागफल कैसे निकाल सकते हैं, ये उसका मेथड है। चलिए अब देखते हैं 961 का कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 961 हमें निकालना है, तो पेयर हमने पहले ही बना दिए थे इसके, 61 एक पेयर बनेगा और 9 अकेला रहेगा। अब 9 में हम ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे कि उसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो या इसके छोटा हो, तो ऐसा 3 तिया 9, 3 हो जाएगा। यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट पेयर हम 61 लेकर के चलेंगे, और यहाँ पर 3 का जस्ट डबल, तो 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पर तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 आ ही जाना है वहाँ पर, तो 1 और ये भी 1, 1 बन जा 1, 1 6 जा 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 961 31 मिला हमें, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ किसी भी संख्या का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब इसके बाद में है, यहाँ पर एक विचारणीय बात हमें दिखती है कि जितने बार होंगे, बार का मतलब जो हमने पेयर्स बनाए हैं उनके ऊपर जो हमने लाइंस खींची हैं, जितने पेयर बनेंगे, चाहे वो एक अंक का ही पेयर क्यों ना रह जाए, जैसे यहाँ पर 2 पेयर बने हैं तो इसका जो वर्गमूल आया है वो 2 अंकों का है। ऐसे ही 961 में भी 2 बार लगाए हैं हमने, एक ये और एक ये, तो इसका स्क्वायर रूट भी 2 ही अंकों का आया है। तो जितने बार लगेंगे, या कह दें जितने पेयर हमारे पास आएंगे,
चाहे वो पेयर 2 अंकों के बने या 1 अंक का बने, पेयर की बात है। तो जितने पेयर हमारे बनेंगे उतने ही उसका वर्गमूल में संख्या हमें मिलेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या मेरे पास है 14,400, तो यहाँ पर देखो कितने बार बनेंगे, 1, 2 और ये 3। तो इसमें जो वर्गमूल होगा उसमें अंकों में 3 अंक हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो बार्स को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं, पेयर्स को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस संख्या के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं होंगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे। तरीका वही है दशमलव संख्या के वर्गमूल के लिए भी, लेकिन वहाँ पर पेयर बनाने में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दशमलव का वर्गमूल, जैसे अगर हम कहें कि एक संख्या जिसका हमें वर्गमूल फाइंड करना है वो है हमारे पास 42.25। पेयर इसमें भी बनाएंगे। दशमलव से लेफ्ट साइड में जो संख्याएं हैं उनके लेफ्ट साइड से हम शुरू करके पेयर बनाएंगे, और दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं उसमें राइट साइड से शुरू करते हुए पेयर बनाए जाएंगे। मीन्स दशमलव से पहले वाली संख्याएं जो लेफ्ट साइड में हैं उनके अलग पेयर बनेंगे, और दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं उनके पेयर अलग से बनेंगे। तरीका बाकी फिर वही बचता है। अब जैसे हमें इसी का निकालना है यहाँ पर 42.25 का, तो 42.25 एक पेयर ये बना और एक पेयर इधर की तरफ से ये बना। अब 42 में हम कोई संख्या जिसका वर्गमूल इससे छोटा हो, तो हमें दिखता है 6 6 जा 36। 7 चलाएंगे तो 49 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 ही चलेगा। तो 6 और 6 का डबल 12 हो जाता है। 42 माइनस 36 हमें मिलते हैं 6। अब ये जो पॉइंट है हमारा ये यहाँ लग जाएगा, और जो नेक्स्ट पेयर है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि इकाई अंक 5 है, तो इकाई अंक 5 आया है, तो जो वर्ग संख्या होगी डेफिनेट है वो 5 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर हम 5 ही चलाएंगे, इसके अलावा कोई और हमारा नहीं आ सकता। 5 की गुणा 125 से करेंगे तो वो हमें 625 ही मिल जाते हैं। यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, तो 6.5 इसका हमें वर्गमूल मिल जाता है। तो वर्गमूल संख्याएं अगर हमारी दशमलव हो तो थोड़ा सा ध्यान इतना रखना है कि जो पेयर्स बनाएंगे वो दशमलव से लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्याएं हैं उनके पेयर अलग बनाएंगे, और दशमलव संख्या के जो राइट साइड में नंबर्स हैं उनके पेयर अलग बनाएंगे। बाकी मेथड वही है। अब इसमें किसी संख्या के वर्गमूल का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि किसी संख्या में जो वर्गमूल होगा उसका कितने अंक उसके अंदर होंगे, ये हमें पता चल गया, और इकाई का अंक क्या हो गया वो भी हम अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर 1 का वर्ग है तो या 9 के वर्ग में इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। यानी कि अगर हम ऐसी संख्या जिसमें यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसका जो वर्गमूल होगा वहाँ पर या तो 1 होगा या 9 होगा। उसी तरीके से 2 और 8 इनका स्क्वायर जो होता है इनमें यूनिट प्लेस पर 4 आता है। 3 और 7 का स्क्वायर इनके यूनिट प्लेस पर हमेशा 9 आता है। 4 और 6 इनका स्क्वायर जब करते हैं तो इनके यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 मिलता है, और 0 का अगर होगा तो 00 मिलेगी। 5 का स्क्वायर होगा तो वहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 मिलेगा। तो यानी कि अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 1, 4, 5, 6, 9 या 0 है तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके वर्गमूल में क्या होगा। जैसे अगर संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या में यूनिट प्लेस पर 4 है तो उसके वर्गमूल में यूनिट प्लेस पर या तो 2 होगा या 8 होगा।
तो हमें यूनिट प्लेस का भी अंदाज़ा है और कितने अंक उसके अंदर आएंगे ये भी हमें अंदाज़ा है। तो अब हम उस संख्या का अनुमान, वर्गमूल का अनुमान ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा उसके लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वर्गमूल 1000 क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके आसपास हम जो वर्गमूल है वो लगभग इसके आसपास पहुँच सकते हैं। जैसे 0 है तो डेफिनेट है कि जो इसका वर्गमूल होगा उसके यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। अब इसमें चूंकि 2 पेयर बन रहे हैं तो जो इसका वर्गमूल होगा उसमें भी 2 ही अंक निश्चित रूप से हमें मिलेंगे। तो अब एक तो हमारा ये 0 होगा यूनिट प्लेस पर, 10th प्लेस पर यानी कि जो उसका सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, वो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा यहाँ पर लगाना है। तो 9 9 जा 81 होता है और 10 10 जा 100 होता है। तो यहाँ पर जो चूँकि 100 2 ही अंक आने हैं, अगर हम 10 लेते हैं तो 3 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 9 लेंगे जो छोटे वाला नंबर है। तो 90 इसके आसपास का वर्गमूल हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये इसका वर्गमूल नहीं है लेकिन उसके आसपास जो वर्गमूल संख्या है उसके आसपास हम पहुँच गए। 90 इसका लगभग वर्गमूल आ जाता है। अब हम एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट है इसके अंदर 2304। तो 2304 में चूंकि यहाँ पर 4 है यूनिट प्लेस पर, तो 4 यूनिट प्लेस पर होने का मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा या तो वहाँ पर 2 होगा यूनिट प्लेस पर या 8 होगा, ये भी हमें पता चल गया। और चूंकि इसके 2 पेयर बनते हैं, 2 बार हम लगाते हैं, तो इसमें अंकों की संख्या जो वर्गमूल होगा उसमें जो डिजिट्स होंगी वो भी केवल 2 ही डिजिट्स होंगी। और उन दोनों डिजिट्स में हमें यूनिट प्लेस पर कुछ आइडिया हो गया कि या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। 2304 एक पेयर और ये दूसरा पेयर। 23 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। तो 25 तो बड़ा हो गया, 16 हम लेंगे, इसका मतलब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 16। तो 23 में से 16 गए, यहाँ बचते हैं हमारे पास 7 और 4 का डबल 8 हो गया। अब ये पूरा पेयर हम यहाँ पर नीचे लेकर के आएंगे 04। अब 04 जैसे ही नीचे आया तो संख्या हो गई 704। अब हमें 704 को ऐसी संख्या से भाग देना है जिसमें भाग देने पर जो या तो 2 मिले या 8। तो अगर हम इसमें 2 से रख करके देखते हैं, यानी कि यहाँ 82 और ऊपर 2, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, तो ये तो नहीं चला। और अब 8 रख करके देखते हैं तो 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 68। आठ से भाग करेंगे हम यहाँ पर, 8 8 64 का 4 कैरी में चले गए 6, फिर 8 8 64, 64 और 6 70। तो ये हमारा आ गया इसका वर्गमूल 48। ये इसका हमें आंसर मिला। फिर सेकंड पार्ट है इसमें 4489, इसका वर्गमूल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो एक पेयर और ये दूसरा पेयर। तो यहाँ पर हम देखते हैं चूंकि 2 बार लगे हैं तो यानी कि इसमें यूनिट प्लेस पर 2 अंकों की हमें
वर्गमूल मिलेगा। फिर यूनिट प्लेस पर 9 है, तो 9 हमें कहाँ कहाँ मिलता है, 3 में या 7 में। यानी कि जो संख्या होगी वर्गमूल इसका निकल के क्या आएगा, उसका यूनिट प्लेस पर या तो 3 होगा या 7 होगा। चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले हम इसको 44 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं क्या हमें मिल सकती है। तो 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। तो 49 तो 44 से बड़ा है, यानी कि हम क्या लेंगे, 36 लेंगे। तो 6 छंग 36, 6 का डबल करके यहाँ पर लिखेंगे, 44 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचते हैं और फिर 89, ये पूरा पेयर हमारा यहाँ आ जाएगा। तो अब चूंकि हमने कहा था यूनिट प्लेस पर या तो 3 आएगा या 7 आएगा, तो अगर हम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 123 और 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 कम 3, ये तो नहीं चलता। तो फिर हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, डेफिनेट है। 127 यहाँ पर हम 7 रखेंगे और 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 1 7 एकम 7 और 1 8, ये चल जाता है। तो 7 यहाँ पर ये चला, 7 7 49, ये आ जाएगा 889, कुछ नहीं बचा आगे, यानी कि हमारा स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है 67। ये हुआ हमारा पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है इसके अंदर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 3481। इसका हमें वर्गमूल यहाँ पर फाइंड करना है। तो 2 पेयर बन रहे हैं, तो यानी कि इसका वर्गमूल में 2 अंक होंगे। यूनिट प्लेस पर 1 है, तो 1 कहाँ मिलेगा, या तो यूनिट प्लेस जो वर्गमूल होगा उसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा या उसके यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। 1 या 9 में से ही कोई एक संख्या हमें मिलेगी। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। 3481, 2 पेयर ये बने। अब 34 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 होती है और 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो 5 बार यानी कि हमने चलाया है, 5 पंजे 25। अब 5 का डबल 10 हो गया, इसको 34 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 मिलेंगे और 81। अब 81 यानी कि यहाँ पर स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 है, तो इसका मतलब 1 या 9। अब 1 से तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखना होगा, और 1 की गुणा 101 में करेंगे तो 101 मिलेगा, तो नहीं चलेगा उससे। तो फिर 9 बार यानी कि 9 आएगा यहाँ पर। 9 नम 81 और 9 एकम 9, तो यानी कि इसका वर्गमूल हमें मिला 59। फिर नेक्स्ट है इसका 4th पार्ट, 529। पेयर बनाएंगे, एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो यानी कि 2 पेयर बने हैं, तो 2 ही अंक इसके वर्गमूल में हमें मिलेंगे। और यूनिट प्लेस पर इसके 9 हैं, तो इसके वर्गमूल के यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा या 9 होगा। तो चलिए इसका भी वर्गमूल यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। 529, एक पेयर और ये दूसरा पेयर। अब जो हमारा पेयर है 5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या केवल 4 है या 1 है, तो हम 4 लेकर के चलेंगे। और 4 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 2 का, तो 2 दूनी 4 आ गया। अब इसका डबल 4 यहाँ लिखेंगे और 5 में से 4 घटाएंगे 1, और ये इसके बाद में पूरा पेयर 29। तो 1 अगर हम चलाएंगे तो 1 से तो नहीं आएगा, 41 आ जाएगा, तो यानी कि हम यहाँ पर 9 बार चलाएंगे। सॉरी 9 नहीं, 3 बार चलाएंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इसका वर्गमूल हमें मिला 23। क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल में ये यूनिट प्लेस पर 9 था, तो 9 हमें मिलता है कहाँ पर, 3 में या 7 के वर्ग में, तो इसलिए यहाँ पर 3 आया है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 5th पार्ट। 5th पार्ट है 3249। तो 2 पेयर 49 एक पेयर हो गया और 32 दूसरा पेयर हो गया। तो इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे। तो चूंकि 2 पेयर बने हैं, तो यानी कि वर्गमूल में भी 2 ही अंक होंगे। फिर यूनिट प्लेस पर 9 है, तो इसका मतलब जो वर्गमूल होगा उसके यूनिट प्लेस पर भी या तो 3 मिलेगा या 7 मिलेगा। चलिए अब 32 से छोटा कोई पूर्ण वर्ग संख्या जो 32 से ठीक छोटी हो,
तो 32 से पहले ठीक 25 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पर हम 25 से चलाएंगे। 25 यानी कि 5 का वर्ग, तो 5 बार आ गया ये। 32 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलते हैं 7, और ये 49 जू का तो पेयर नीचे आएगा, 5 का डबल 10। तो अब पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी, तो अब ऐसी संख्या जिससे गुणा हम करें तो 9 मिले, वो संख्या यहाँ पर भी आएगी और वो संख्या यहाँ पर भी आएगी। तो ऐसी संख्या या तो 3 है या 7 है, तो 7 बार चलेगा। यहाँ पर हमें देख करके स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। 7 सते 49 और 7 एकम 7, तो इसका वर्गमूल हमें मिला 57। फिर 6th पार्ट इसका 1369, 2 पेयर इसमें भी बनेंगे, यानी कि इसके वर्गमूल में भी 2 अंक होंगे। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 9 है, तो इसके वर्गमूल के यूनिट प्लेस पर या तो 3 होगा या 7 होगा। एक पेयर, ये दूसरा पेयर। अब 13 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकती है? 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 16 तो बड़ी हो गई, यानी कि 3 तिया 9 होगी इससे। तो 3 का वर्ग यानी कि 3 यहाँ पर आ गया, और 3 का दुगुना 6, 13 में से 9 गए 4, और ये अगला पेयर हमने लिया यहाँ पर 69। अब हमने बताया था 3 या 7 यूनिट प्लेस पर, तो अगर हम 3 लेते हैं तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18, छोटा बढ़ गया, यानी कि या फिर यहाँ पर 7 आएगा। तो 7 सते 49, हासिल के 4 हो जाते हैं, 7 छिंग 42 और 4 46, ये इसमें पूरा चल जाता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमें मिला 37। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्वेश्चन 1 के से 6 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज के लिए हम इसमें इतने ही पार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के ही 6 बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।